बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AK अवेरी एंड कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 9 अक्टूबर 2022 संडे के बर्ड्स के जाल रेट के सिलसिले में। और जाल रेट बताने से पहले जो है मैं आप लोग सबको 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद दूंगा। और जो है आपको ये भी बताना ज़रूरी समझूंगा कि हमने काफ़ी सारे जाल वाले हजरात जो हैं उनसे कांटेक्ट किया, तो उनमें से जो है वो मेजॉरिटीज़ ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे संडे मार्केट। वजह ये कि संडे को ही 12 रबीउल अव्वल है, जुलूस निकलते हैं, तकरीबात जो है वो हो रही होती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो रोड काफ़ी ब्लॉक होते हैं। तो लेकिन 2-3 जो हज़रात हैं, जाल वाले हज़रात जो हैं, उन्होंने जो है वो नीम रज़ामंदी ज़ाहिर करी कि हम जाएंगे। लेकिन जो अगर जैसे कि हमने 10 लोगों से बात करी है, तो तकरीबन 7 लोगों ने हमें मना किया है और 3 लोगों ने नीम रज़ामंदी ज़ाहिर की है। अब डिपेंड वही करता है कि जो 3 लोगों ने रज़ामंदी ज़ाहिर की है, ज़ाहिर सी बात है अगर वो आसानी से पहुंच गए और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो वो पहुंचेंगे और इंशाल्लाह ताला जो है मार्केट लगेगी। लेकिन अगर हम आम लोगों की बात करें, हम अपनी और आप जैसे लोगों की बात करें, तो हमें तो हम तो डिपेंड करता है कि जो है अगर हमें अपने जो बर्ड्स है वो जाल वाले भाइयों को नहीं बेचना, तो फिर तो हम जाएंगे और जो है ज़ाहिर सी बात है मार्केट भी लगेगी और लगती ही आम लोगों से है बेसिकली। तो जो है वो जाएंगे वहाँ पे, अगर कोई ख़रीदार मिल गया तो अल्लाह के हुक्म से जो है वो अपना बर्ड बेच भी देंगे, और अगर कोई हमें कुछ ख़रीदने की ज़रूरत है तो हम ख़रीद भी लेंगे। तो ये मामला तो डिपेंड करेगा कल की ही सिचुएशन को देखते हुए। तो दोस्तों, जो है ये तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने आप लोग को बता दी, क्योंकि अक्सर मेरे दोस्त और व्यूवर्स जो है वो जब हम लोग रात को सैटरडे, एक्चुअली हमारी कोशिश होती है कि हफ़्ते की रात को हम ये जाल रेट्स अपडेट कर दें। तो उसके बाद जो है वो काफ़ी सारे दोस्तों का मैसेज आता है कि कल मार्केट लगेगी नहीं लगेगी। तो इसीलिए जो है मैंने ये पहले ही आपको क्लियर कर दिया है, ताकि जो है किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और अगर आपको जाना है संडे मार्केट तो ज़रूर जाएं, और हो सकता है लेकिन संडे ज़ाहिर सी बात है, मैं फिर यही रिपीट करूँगा कि 12 रबीउल अव्वल है, बड़ा दिन है। तो हो सकता है कि जो शॉप्स हैं वो भी ना खुलें, जो कि वहाँ पे बर्ड शॉप्स हैं, लालू के संडे मार्केट जो लगती है बेसिकली, वहाँ पे जो बर्ड शॉप हैं शायद वो भी ना खुलें। और लेकिन अगर कारोबार जिन हज़रात को करना है या मतलब इस तरह का जो भी मामला है, तो वो जाकर देख सकते हैं, या जो लोग वहाँ से करीब हैं तो वो भी मतलब जाकर देख सकते हैं। तो ये तो एक जो है वो टॉपिक हो गया हमारी कल की संडे की मतलब मार्केट लगने का। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बात बर्ड्स के हवाले से। तो दोस्तों, मैंने लास्ट संडे भी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें आप लोग से करी थी बर्ड्स के एग ले के हवाले से। और जो है अभी भी मैं यही कहूँगा कि जो है इस वक्त सीज़न ऑन है, टेम्परेचर अच्छा अक्टूबर के महीने में नॉर्मली अच्छी खासी खुनकी आ जाती है, यानी कि ठंड लगती है, लेकिन अभी तक वो वैसा मौसम नहीं हुआ है। इवन कि अगर हम दोपहर की बात करें तो दोपहर में अच्छी खासी सख्त गर्मी होती है, यानी कि 36 डिग्री टेम्परेचर तक या 37 डिग्री टेम्परेचर भी नोटिस किया गया है ये पिछले ही दिनों में। तो दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि इतनी जो फ्लक्चुएशन होती है टेम्परेचर में, तो ये बड़ा असर पड़ता है हमारे बर्ड्स के जो है वो एग ले करने पर, ब्रीडिंग करने पर और हैच करने पर। तो इन सब चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखें। दूसरा ये कि पानी जो है वो डेफ़िनेटली 1 से 2 दफ़ा ज़रूर देंगे, क्योंकि इतनी गर्मी है तो पानी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एकदम से हब्स होना शुरू होता है, एकदम से जो है गर्मी बढ़ जाती है, तो बड़े जो है बर्ड्स के लिए बड़े मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि जो है बहुत ज़्यादा आपने कंट्रोल करना है सब चीज़ों को, स्पेशली दाने को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है आपने। उन्हें सॉफ्ट फूड दें, ठंडा सॉफ्ट फूड दें, क्योंकि वजह यही है कि मौसम अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे कुछ एक तो नहीं कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके मैसेज आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमने जो है अपने बर्ड्स को अकॉर्डिंग टू ब्रीडिंग, इनके सीज़न स्टार्ट हो गया है तो उसी तरह का हमने जो मिक्स दाना होता है ब्रीडिंग दाना वो दिया। लेकिन रिज़ल्ट ये मिला है कि उस दाने को खाने के बाद, यानी कि 2-3 दिन के बाद जो है बर्ड बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया है और जो है वो ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि बीमार हो रहा है। तो दोस्तों इसका जो है वो भी एक बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि आपने जो है मौसम के हिसाब से भी जो है वो बर्ड्स के दाने को जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो ये मैं अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोस में ये बातें डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अगर जो मेरे नए व्यूअर्स हैं या जो मेरे न्यू फैंसियर्स भाई हैं जो फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं, ये मैं उनके लिए बातें रिपीट कर रहा होता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि हर चीज़ बड़ा असर करती है। तो आपने बहुत जो है अच्छा, ये सब चीज़ें इसलिए ज़्यादा असर करती हैं कि अगर मौसम हमारा स्टेबल हो जाए, या तो सर्दी हो और फिर हर वक्त सर्दी हो, यानी कि 24 घंटे ठंड ही रहे, यानी कि इतना टेम्परेचर बढ़े ना और इतना टेम्परेचर कम ना हो, तो जो है तो आप हर किस्म की जो है, जैसे कि आपने एक माइंड मेकअप कर लिया है कि 3 महीने मैंने ये दाना खिलाना है, 3 महीने मैंने ये सॉफ्ट फूड देना है, तो वो उस वक्त जो है इन चीज़ों पर अमल किया जाता है जब आपका मौसम यकसां चल रहा हो। या मैं उन बड़े ब्रीडर्स की बात करूं जिन्होंने अपने सेटअप फुल कवर्ड रखे हुए हैं, वहाँ पे जो है उन्होंने एसी लगाया हुआ है और उसको उस टेम्परेचर को वो मेंटेन करते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग जो मेरे दोस्त हैं या व्यूअर्स हैं वो ये सोचेंगे कि मतलब हमें तो यही बताया गया है कि 3-3 महीने के लिए जो है वो बाजरा बन जाता है और 3 महीने जो है आपने यही बाजरा देना होता है। तो मैं उनके लिए क्लियर कर दूँ बात कि ये उन जो 3 महीने की बात की जाती है, ये उन लोगों के लिए की जाती है जिनके जो सेटअप्स हैं वो कवर्ड हैं और वहाँ पे एसी चला के उस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो अपने जो है माइंड में ये बात ज़रूर रखें कि अब जिनके सेटअप जो है वो छत पर हैं या खुली जगह पर रखे हुए हैं, तो उनको मौसम के हिसाब से जो है वो सब चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल था। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने इस सवाल के बारे में जो है वो बहुत दफ़ा पूछा मुझसे, तो मैंने उनसे हर दफ़ा ये कहा कि मैं ज़रूर इसका जवाब दूंगा। तो आज अल्लाह के हुक्म से जो है मैंने ये आप लोग तक ये इम्पॉर्टेंट बात भी पहुंचा दी है। तो मुझे उम्मीद है कि जो है आप लोग मेरी बात समझ भी गए होंगे और जो है अच्छा, ये बहुत ही मतलब एक बहुत क्लियर बात है कि एक बर्ड आपने एक केज ऐसा रखा हुआ है जिसको आपने पंखे के नीचे रखा हुआ है और 24/7 वो पंखा चलता रहता है, तो वहाँ का टेम्परेचर, और एक जो आपने केज रखा हुआ है वो छत पर रखा हुआ है और वो 24 आवर जो है वो ओपन और एटमॉस्फेयर में है, और उसमें क्या है कि धूप भी डायरेक्ट पड़ती है, फिर जब वो धूप चली जाती है तो फिर ठंड भी डायरेक्ट पड़ती है। तो ये सब चीज़ें आप ख़ुद भी सोच सकते हैं, तो इसके असरात भी जो है वो बर्ड पर होते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने अक्सर दोस्तों से सुना है कि लोग कहते हैं कि भाई ये तो एक परिंदा है, ये ख़ुद ही जो है वो एडजस्ट कर लेता है हर माहौल में। देखें, ये परिंदा उस वक्त तक एडजस्ट कर लेगा उस माहौल में जहाँ पर ये आम जगहों पे फ्री घूमते हैं, यानी कि जिस एटमॉस्फेयर में ये फ्री घूमते हैं वहाँ तो ये एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि उनको वहाँ का मौसम के हिसाब से हर चीज़ मयस्सर होती है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, हम तो इन बर्ड्स को जो है वो इंपोर्ट करवाते हैं, फिर जो है अपने पास ब्रीडिंग करवाते हैं, तो इनका पूरा सिस्टम जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बताने का मकसद ये है, ये इम्पॉर्टेंट बात, कि हमने इन बर्ड्स को अपने माहौल के हिसाब से ही सब चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी और इन सब बातों से ज़रूर अफाका भी होगा इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी जाल रेट। तो मैं 9 अक्टूबर 2022 संडे के बर्ड्स की जाल रेट आप लोग की खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस दफ़ा जो है वो सारे बर्ड्स के जो है रेट भी नहीं मिले हैं हमें। जो मखसूस रेट मिले हैं वो मैं आप लोग के लिए शुक्रगुज़ार कर देता हूँ। इस दफ़ा का जो बजरी ब्रीडर पेयर है वो है 350 रुपये का,
बजरी पट्ठा पेयर 250 रुपये का। फिशर ब्रीडर पेयर 2000 रुपये का। कॉमन लोटिनो ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का। क्रीमिनो लव बर्ड नॉन रिंग बर्ड बड़ा यानी कि ब्रीडर पेयर 4200 रुपये का। कलर लव बर्ड बड़ा ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का। ब्लू पसनाटा ब्रीडर पेयर 2800 रुपये का। वॉयलेट ब्रीडर पेयर 3500 रुपये का। अल्बिनो ब्लैक आइस ब्रीडर पेयर 9000 रुपये का। लोटिनो पसनाटा ब्लैक आइस ब्रीडर पेयर 4500 रुपये का। लोटिनो पसनाटा रेड आइस ब्रीडर पेयर 8000 रुपये का। फिंच ब्रीडर पेयर 500 रुपये की। रिंग नेक एडल्ट पेयर 7500 रुपये का। दोस्तों ये थे 9 अक्टूबर 2022 संडे के बर्ड्स की जालेट। और मैं यहाँ पे आप लोग से एक नंबर शेयर कर लेता हूँ। अगर यही बर्ड्स आपको जो है वो एक्सचेंज भी करना हो तब भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि ये आज की समझें एक बड़ी ऑफ़र है और जो है आप सेल भी कर सकते हैं अपने बर्ड्स और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिएगा 0346272758। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 0346272758। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इसी के साथ जो है तमाम अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दोस्तों अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आप लोग की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 9 अक्टूबर 2022 संडे के बर्ड्स के जालेट के सिलसिले में। और जालेट बताने से पहले जो है मैं आप लोग सबको 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद दूंगा और जो है आपको ये भी बताना ज़रूरी समझूंगा कि हमने काफ़ी सारे जाल वाले हजरात जो हैं उनसे कांटेक्ट किया, तो उनमें से जो है वो मेजॉरिटीज़ ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे संडे मार्केट। वजह ये कि संडे को ही 12 रबीउल अव्वल